शामिल साथियों को मेरा आज हम यहाँ क्यों उपस्थित है नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी सरकार हमारे पर हमला कर रही है। सरकार जो तुगलकी फरमान जारी कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। गरीब बस्तियों को टारगेट करके व्यापारियों को सौंपा जा रहा है। तो हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये केंद्रीय आह्वान है, हमारी तो सोच है इस व्यवस्था को बदलना है। तो ये कैपिटलिस्ट सोच वाली सरकार है। तो गुलामी की जंजीरें फिर जकड़ने को मिल जाए। अभी एक दिन है, आगे चल के अनिश्चित हड़ताल होगा। नीति नियम चाहे योजना लागू होता है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए होता है। कोई सरकार इतना गलत निर्णय नहीं ली है। गरीब और मजलूमों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अत्याचार तो बिल्कुल नहीं सहेंगे कि 12-12 घंटे महिलाओं से काम कराना और सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम के रूप में दिया जा रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सभी संघ से आए शामिल साथियों को मेरा तहे दिल से लाल सलाम। आज हम यहाँ क्यों उपस्थित है किसान मजदूरों को सम्मान में हमारे लेबर को रद्द करो, लेबर को रद्द करना होगा, रद्द कर लेंगे अपने हक। भूलो मत आवाज तो हम एक है और नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साम्राज्यवाद हो बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में खड़े हुए हैं। आज मजदूर यूनियन द्वारा सब जगह हड़ताल है, पूरा भारत बंद का ऐलान है। आप ठीक पीछे में देख सकते हैं कि पूरी तरह से लोग यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांगे को लेकर इन लोगों ने हड़ताल किया है। बताएंगे क्या कुछ लेकर आज आपने हड़ताल की है। देखिए, आज 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ जितनी भी आज मोदी सरकार हमारे पर हमला कर रही है और हमारे जल जंगल ज़मीन को बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन की ओर हमें ले जा रही है, ढकेल रही है, जिसमें हमारे श्रमिक पूरे प्रताड़ित हो रहेंगे और हो भी रहे हैं। आने वाले समय में जो कानून 4 संहिता के रूप में मोदी सरकार ला रही है वो बहुत ही भयावह है और हमारे आने वाले जनरेशन के खिलाफ बहुत ही बड़ा कुरचना है, जिसके खिलाफ में हम आज सभी लोग आज सड़कों पे हैं। देश के 40 लाख से करोड़ों से ज़्यादा लोग सड़कों पे हैं। पूरा कोल सेक्टर हमारा बंद पड़ा है। आज के डेट पूरी जगह उत्पादन ठप पड़ी हुई है और बाकी सभी सेक्टरों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। हाँ, बताएंगे क्या कुछ लेकर हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज भारत के सारे ट्रेड यूनियन जो हैं वो इकट्ठा होकर मोदी सरकार जो तुगलकी फरमान जारी कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने 29 कानून जो थे उसको निकाल के 4 कानून बना दिया, जिसमें लेडीज़ लोग भी रात को काम करना अगर चाहें, वो तो बोल रहे हैं कि हम नारी शक्ति सशक्तिकरण कर रहे हैं, पर ना उनकी सिक्योरिटी की कोई बात कर रहे हैं, ना उनकी सेफ्टी की कोई बात कर रहे हैं। 12 घंटे भी अगर कोई काम करे तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये कैपिटलिस्ट सोच वाली सरकार है। ये चाहती है कि एक ही इसका बैंक रहे, अडानी ATM जैसी बटन दबाए तो वहाँ पैसा मिल जाए। हम जैसे छोटे व्यापारियों को भी ये बर्बाद कर देगी, किसान मजदूरों, LIC, बीमा सब जगह तो बर्बाद कर ही रही है। तो हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये होने नहीं देंगे। हम अभी जिंदा हैं। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और गांधी जी का देश है, तो अत्याचार तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम जानते हैं हमारी आज़ादी को कैसे संभालना है। ये काले पन्ने जो होंगे सिर्फ स्याही उड़ेल देनी पड़ेगी, कुछ लिखने लायक नहीं है इनके 14 से जो सरकार चल रही है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना पूरा बोला गया है। यहाँ पर ये महिलाएं भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताएंगे क्या कुछ धरना कर रहे हैं आप लोग। हम लोग की हड़ताल, मैं LIC से बिलोंग करती हूँ। हमारी हड़ताल श्रम संहिताओं के खिलाफ है। जो श्रम कानून थे, 4 श्रम कानून को श्रम संहिता में बदल दिया गया है, 4 श्रम संहिता में, जो कि मजदूरों पर के अधिकारों पर हमला है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को रात की पाली में काम करना पड़ेगा और वर्किंग आवर्स जो है उनके बढ़ा दिए जाएंगे। तो हम इन सब के विरोध में खड़े हुए हैं। साथ ही अगर LIC की
बात करते हैं तो हमारे यहाँ नई भर्ती बहुत समय से नहीं हुई है, उसकी भी हमारी मांग है। और साथ ही FDI में को 100% कर दिया गया है, उसके खिलाफ है, जो कि LIC को निजीकरण की ओर ले जाता है। इन सब के खिलाफ हम सब जॉइंट यूनियन में खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर और आप कहाँ से आए हैं भैया? लिंगियाडी से भी आए हुए हैं, जहाँ करीब 80 दिन से ज़्यादा हो गया, वहाँ धरने में बैठे हुए हैं। उन लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताएंगे भी, थोड़ा खड़े हो जाएंगे भी, बताएंगे। देखिए, सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा हर गरीब बस्तियों को टारगेट करके व्यापारियों को सौंपा जा रहा है। वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने के लिए पूरे शहर को तहस नहस कर दिया गया है और अभी भी किया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था एक तो गली के अंदर नहीं है। आज भी पानी के लिए लोग मर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने के लिए कहां से पैसा आ जाता है इन लोगों के पास। गरीबों को सुनने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के कार्य करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन व्यापारियों के लिए इनके पास पैसा कहां से आ जाता है। आप जाके देखिएगा, जहां हम धरने में बैठे हैं 83 दिनों से, धूल से लेके हर चीज़ से, पानी से लेके सबके लिए परेशानी हो रही है वहाँ, लेकिन वहाँ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एक अपोलो को फायदा पहुंचाने के लिए अपोलो तक ही डामरीकरण कर दिया गया है, बाकी बस्ती में पहुंचने के लिए आप जाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, इतना धूल है। तो क्या वहाँ के स्थानीय विधायक जो है उन लोग को नहीं सुन रहे क्या? देखिए, वहाँ पूरा शासन प्रशासन पूरा भाजपा के लोग, वहाँ एक दुश्मनी और एक टारगेट बनाया गया है। मैं वहाँ से कांग्रेस का पार्षद जब से जीता हूँ, स्थानीय विधायक से लेके वहाँ हर कार्यकर्ता दुश्मनी निभा रहा है मेरे से, ताकि वहाँ के लोग। वहाँ के स्थानीय विधायक कौन है? वहाँ के स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला जी हैं। हम भी उनसे आग्रह करना चाहते हैं, आए और हम सभी को समर्थन दें। आपकी जनता है, आप वहाँ ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो क्या ऐसा वो अभी तक 80-83 दिन से बैठे, तो एक आध दिन आप आके आपसे बात किया उन्होंने? नहीं, अभी तक किसी से किसी प्रकार का बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं हुआ है। उनका टारगेट है कि तोड़ना है और तोड़कर व्यापारियों को बेचना है। बड़े बड़े लोगों का वहाँ दुकान होगा, बड़े बड़े लोगों का गार्डन और कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाएगा। कब से रह रहे हो वहाँ आप लोग? मेरा 46 साल उम्र है। मेरे मम्मी पापा 1964 में मेरे दादा दादी आए थे, 1974 में मेरे मम्मी पापा वहाँ बसे। उसके बाद से हम लोग हैं, करीब 60-65 साल हो गया। 60 से करीब वहाँ रह रहे हैं उन लोग वहाँ। उसके बाद उनका तोड़ा जा रहा है घर वर, और उसके भी उन लोग भी आप यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भी झंडा लेके भैया लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताएंगे दादा, क्या खुद ले क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर? आज पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर भारत सरकार के मजदूर किसान विरोधी जो श्रम कोड लागू किया उसके खिलाफ, अभी अमेरिका के साथ जो इंडस्ट्रियल डील किया उसके खिलाफ, या भारत सरकार जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने अपनी सर झुका कर रखा, उन तमाम नीतियों के खिलाफ भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टी माइनस बीजेपी और सारे केंद्रीय जन संगठन आज भारतवर्ष में हड़ताल मना रहे हैं। कहीं हड़ताल हो रहा है, कहीं प्रदर्शन, कहीं धरना। पूरे भारतवर्ष के 40 करोड़ लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और हम तमाम लोग बिलासपुर की ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेतृत्व में नेहरू चौक पर इस तमाम मांगों को अपने समर्थन करने के लिए यहाँ पे धरना आम सभा कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी पॉलिटिकली शामिल होंगे। तो अगर ये धरना कर रहे हैं, अगर मांग पूरा नहीं होगा तब क्या करेंगे फिर आप लोग? ये केंद्रीय आह्वान है। हमारी तो सोच है इस व्यवस्था को बदलना है, इस सरकार को बदलना है। करना क्या, अभी एक दिन है, आगे चल के अनिश्चित हड़ताल होगा अगर ये सरकार नहीं। ठीक है, बताएंगे, आप बताएंगे क्या कुछ लेकर हड़ताल किए हैं? ये श्रमिक विरोधी कानून जो आ रहा है, जो लेबर कोड आ रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। और जो अभी जो व्यवस्थाएं चल रही सरकार की, वो जन आक्रोश पैदा कर रही है, जिससे ये उथल पुथल की स्थिति है। कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, ये हमारे लिए, हमारे कर्मचारी से लेके किसान से सभी के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह से वो अमेरिका की तरफ समर्पित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। देश को खतरा है, हो सकता है अंतरक कला में गृह युद्ध भी ना हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी श्रम संस्थाएं हैं, अगर उसको बदला जा रहा है और कॉरपोरेट को फ़ायदा अगर पहुंचा रहे हैं, तो ये ना किया जाए, क्योंकि बहुत ही अथाह आंदोलन और अपना सब देने के बाद, ये आज़ादी लड़ने के बाद ही ये हमें मिला हुआ है। और अगर हम ये चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा और सभी के लिए दुखदायी होगा। और आने वाला समय भी हो सकता है गुलामी की जंजीरें फिर जकड़ने को मिल जाए, ये हो सकता है। अपना परिचय दीजिए। मैं सूरज कुमार बघेल, सचिव मुख्यालय बिलासपुर से C2 का।
देख सकते हैं कि नेहरू चौक में जिस प्रकार से धरना हो रहा है, पूरे भारत बंद का ऐलान है। हम आगे आपको कुछ अपडेट देंगे क्या कुछ होता है इनके धरना को लेकर। आप बताएंगे क्या कुछ मांग को लेकर धरने पे आए हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, सिर्फ गरीबों को, मजलूमों को, चाहे किसानों को, महिलाओं को तंग करने का ही काम कर रही है। उनके जो भी नीति नियम चाहे योजना लागू होता है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए होता है। आज जैसे जो नियम कानून में इन लोग परिवर्तन लाए हैं, उसके हिसाब से मैं महिला हूँ चूँकि, तो मैं महिलाओं के बारे में ही बात करना चाहूँगी कि 12-12 घंटे महिलाओं से काम कराना और रात को भी उनको छूट नहीं देना, तो ये सब उनके कुनीतियों का एक मतलब उदाहरण है। और आप मनरेगा को देखिए, अभी जो रिसेंट घटना हुई है मनरेगा को देखिए, बजट पास होता है उसमें देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं होता, ना महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ नहीं होता। स्कूल का शिक्षा विभाग का जो है उसके लिए उन लोग फंड को कम कर दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए फंड को कम कर दिए। तो कुल मिला के गरीब और मजलूमों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके खिलाफ आज हम बहुत सारे संगठन और ट्रेड यूनियन के लोगों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मजदूरों का हक ना मारा जा सके। जैसे अब मांग पूरा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे फिर आप? देखिए, हर संगठन के लोग आज त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की वजह से। तो आज हर संगठन ने ये निश्चय किया है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इस धरना आंदोलन को उग्र रूप दिया जा सकता है, क्योंकि हम मजलूमों का हक लेके रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। शिल्पी तिवारी, प्रदेश महासचिव। हाँ, बताएंगे क्या कुछ लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो मजदूरों के खिलाफ सामंतवादी व्यवस्था की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा, कभी भी मजदूरों के हित में कोई सरकार इतना गलत निर्णय नहीं ली है। सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम के रूप में दिया जा रहा है। हम जिस समय देश गुलाम था उस समय भी इतनी ज़्यादा कड़ा कानून मजदूरों के खिलाफ नहीं लाया गया था, इस सरकार ने लाया है। हमारे सारे हित को, हमारे सारे जितने भी बोनाफाइड राइट है उसको भी सरकार दमन कर रही है। इसलिए देशव्यापी आंदोलन है और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। सर, मांग जो पूरा होनी होगा तब क्या करेंगे फिर आप? ये आंदोलन लगातार चलेगा, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हम राइट मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, रोटी नहीं मांग रहे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो मुझे इस धरती में पैदा होने से मिला है। प्राकृतिक न्याय मांग रहे हैं, नेचुरल न्याय मांग रहे हैं, जंगल का कानून नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा राइट है। अपना परिचय दे दीजिए। राकेश शर्मा, कांग्रेस से। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज